आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने जीव विज्ञान में कोशिका विज्ञान के उसे विषय पे हम लोग चर्चा किए हैं कि कोशिका विज्ञान क्या है। आज हम लोग कोशिका सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे वीडियो को वॉच करें, देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत पर। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें। पहला नंबर, सभी जीव कोशिकाओं का कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। दूसरा नंबर, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। तीसरा नंबर, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। ये स्पष्ट हो गया कि कोशिका का निर्माण में केंद्रक का जो है ना मुख्य कार्य केंद्रक का होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पहला नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा एवं विब्रियो निमोनिया श्रमजीवी PTCO में मिलते हैं। इसका मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्र नहीं पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नगन वो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक अलैंगिक होते हैं, बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। क्षैतिज जीव हस्तांतरण भी आम है। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक के आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्र पाया जाता है, जिसमें DNA वो हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बने क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। दूसरा नंबर, यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण के केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें DNA व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर।
विशेषता अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका भित्ति विशेषता प्रोकैरियोटिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार होते हैं प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार होते हैं। प्लाज़िकॉइड प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। डीएनए एक सूत्र के रूप में है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं। कशाभिका केवल एक तंतु होता है। यूकैरियोटिक में 11 तंतु होता है। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइन में होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लाज्मा में होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार होता है और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार द्वारा होता है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने कोशिका सिद्धांत पे चर्चा किए हैं और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर को हम लोगों ने समझे हैं कि किसमें क्या अंतर है। और बहुत बार एग्ज़ाम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है।